अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मौजूदा हालात चूँकि हमारे मुल्क में और बिलख़ुसूस हमारे इस सूबे में इलेक्शन से मुताल्लिक़ काफ़ी तैयारियाँ और मुसलमानों पर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं। आज के इस उन्वान में आप हज़रात के सामने इलेक्शन और सियासत से मुताल्लिक़ हमारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ ये भी वजाहत करना ज़रूरी महसूस हो रहा है कि इलेक्शन के मौके पर वोट डालने की शरई हैसियत क्या है। जब हमें शरई हैसियत का अंदाज़ा होगा तो फिर उस पर अमल करने में सहूलत होगी और फिर तर्क करने और छोड़ने की जो गफलत आज तक चली आ रही है, जिसका नुकसान सालों से भुगता जा रहा है, ये अल्लाह से उम्मीद है कि 2024 के इस इलेक्शन में वो गफलत तारी नहीं रहेगी जो माजी से चली आ रही थी। जब हमें मालूम होगा कि शरीयत के नज़दीक वोट डालना कितना बड़ा फरीज़ा है और वक्त का कितना बड़ा जिहाद है। आप पहली बात तो यह समझें कि जब कोई शख्स बहैसियत उम्मीदवार इलेक्शन में खड़ा होता है और किसी पार्टी का वो लीडर बनता है और ये दावा करता है कि मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे जिताया जाए, फ़लाँ पार्टी को वोट डाला जाए, तो बुनियादी तौर पर इस बात को याद रख लें कि वो शख्स दो बातों का दावा कर रहा है। पहली बात तो ये दावा कर रहा है कि मैं अमानतदार हूँ आपके मामलात के सिलसिले में, और दूसरी बात का ये दावा कर रहा है कि मैं इस बात की अहलियत और सलाहियत रखता हूँ कि मुझे लीडर बनाया जा सके। चुनांचे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भी जब हुकूमत मिस्र के सामने बारे क़ियादत उठाने की पेशकश की थी तो फरमाया था, इजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। मेरे अंदर अमानतदारी भी है, मेरे अंदर सलाहियत भी है। हफ़ीज़ुन हिफाजत वाला, यानी अमानत की हिफाजत करना, ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना, और अलीमुन माने वो सलाहियत होना, वो अहलियत होना कि वो लीडर बन सके, निगहबान बन सके। और हिफाजत व निगहबानी उसी शख्स को दिया जाना बेहतर होता है, बल्कि ज़रूरी होता है जिसके अंदर दियानतदारी भी हो, अमानतदारी भी हो, वो शख्स ख़ियानत और बददियानती का मुर्तकिब ना होता हो, और उसके अंदर सलाहियत और अहलियत भी हो कि उस काम को बखूबी अंजाम दे सके, उसको नाफिज कर सके। जब तक इंसान के अंदर इंतज़ाम और इंसराम और इस मामलात को निभाने की अहलियत नहीं आती है, वो अपने आप को उम्मीदवार कहलाने का अहल नहीं होता है। और अपने आप को इस हैसियत से पेश करना कि मैं एक अमानतदार हूँ, मैं एक बासलाहियत लीडर बन सकता हूँ, वो उस वक्त तक उसके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुनासिब, बल्कि दुरुस्त नहीं है कि जब तक वो अपने अंदर अमानतदारी नहीं पाता या उस अम्र को अंजाम देने की सलाहियत नहीं पाता, उसे लीडर नहीं बनना चाहिए। ये इस्लामी तालीमात में से है। लेकिन चूँकि जमहूरी मुल्क में है, यहाँ का उसूल ये है कि अगर आप दरबान भी बनना चाहते हो तो आपको 10 की सर्टिफिकेट या कुछ पढ़े लिखे होना पड़ता है। वॉचमैन बनना चाहते हैं तो भी कुछ ना कुछ पढ़ना है। यहाँ तक कि आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो भी कुछ ना कुछ पढ़ना है। हत्ता कि कूली मजदूरी के लिए भी पूछा जाता है कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं। कोई नौकरी और जॉब ऐसी नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जिसमें अनपढ़ को दी जाती हो, अंगूठा छाप को दी जाती हो, सिवाय एक ओहदे के, वो है सियासी ओहदा कि आप MLA बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वज़ीर आज़म बन सकते हैं, किसी पार्टी के लीडर बन सकते हैं, अपनी खुद मुख्तार पार्टी आप अपनी बना सकते हैं। अगरचे कि आप पर हज़ारों केसेस हों, अगरचे कि आप इंसानों की नज़र में इंसान ना हों, एक हैवान हों, दरिंदगी से लैस और भरे हुए हों, हज़ारों के कातिल हों, एक के कातिल को जेल की सज़ा काटनी पड़ती है और हज़ारों के कातिल को क़ियादत नसीब होती है, वो पार्टी का लीडर बन सकता है, बल्कि मुल्क का लीडर भी बन सकता है, बशर्ते कि आपके अंदर उस दर्जे की दहशतगर्दी पाई जाती हो जिस दहशतगर्दी से आपको एक लीडर बनाया जा सके। आपके एजुकेशन की बुनियाद पर नहीं, आपकी दहशतगर्दी की बुनियाद पर, आपकी कत्ल व गारतगिरी की बुनियाद पर। चुनांचे कल तक पुलिस जिसके पीछे पड़ी रहती थी और वो उससे छुप कर भागता था और उस अपने केसेस की बुनियाद पर रिश्वत देकर अपनी जान बचाता था, आज वही शख्स ऐसा ओहदा पा चुका होता है कि पुलिस उसके सामने हाथ बांधे खड़ी रहती है, उसकी हिफाजत के लिए वो चौकीदार बन जाती है और दूसरे लोगों के
हुकूक और दूसरे लोगों के दावों को बातिल करार दे देती है इसके सामने उस ओहदे की बुनियाद पर। जाहिर सी बात है, तो ऐसे मुल्क में या ऐसे हालात में हम उस दर्जे के सिफ़ात तलाश नहीं कर सकते जिस दर्जे के सिफ़ात वाक़ियतन किसी लीडर में होना चाहिए और नहीं है। दूसरी बात, हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्शन में खड़े होने वाले की हैसियत अभी जैसे कि ज़ाहिर हुई, वो एक अमानतदार शख्स होना चाहिए और बासलाहियत शख्स होना चाहिए। इसी तरह इलेक्शन में वोट डालने की भी हैसियत होती है, राय देने वाले की भी एक हैसियत होती है। उसका मतलब यह है कि जिसको हम वोट डाला जा रहा है, हमारा किसी को वोट डालना उसके हक़ में गवाही देना है। यानी हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह शख्स अमानतदार है, हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह शख्स हुकूमत चलाने के अहल है, सलाहियत रखता है। हम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यह शख्स मुल्क के मफाद में, मज़हब के मफाद में, मिल्लत के मफाद में, इंसानों के और यहाँ की पब्लिक में मफाद में जो बेहतर होगा उसी को तरजीह देगा। अपना ज़ाती मफाद या लोगों के नुकसान वाले फ़ैसले ये नहीं करेगा। गोया कि वोट देने वाला शख्स उस लीडर के बारे में गवाही दे रहा है, और गवाही के सिलसिले में शरीयत का उसूल ये है कि सच्ची गवाही अगर देगा कोई शख्स तो उसे सवाब मिलता है। यानी अगर वो उसी शख्स को वोट डालता है जो वाक़ियतन अमानतदार है, जो वाक़ियतन मुल्क और मिल्लत और मज़हब के हक़ में मुफीद है, नाफ़े है, मुज़िर नहीं है या मुज़िर तरीन नहीं है, तो ऐसे शख्स को गवाह के हक़ में वोट देने पर सवाब मिलता है। और अगर वो झूठे शख्स को गवाह के हक़ में गवाही देता है, नाअहल को, लुटेरे को, दहशतगर्द को, फ़िरक़ा परस्त को, फितना परस्त को अगर वोट देता है तो इसका मतलब यह है कि झूठी गवाही दे रहा है। नाअहल शख्स को अहल होने के हक़ में ये अल्लाह के नाम की शहादत दे रहा है। यानी गोया कि कसम खा के कह रहा है कि मैं इस बात का हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ कि यह शख्स लीडर बनाए जाने के काबिल है, जबकि वो चोर है, वो लुटेरा है। तो फिर ऐसे मौके पर हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा फ़जर की नमाज के बाद 3 मरतबा इरशाद फरमाया, झूठी गवाही शिर्क के बराबर है, झूठी गवाही शिर्क के बराबर है। चुनांचे हदीस में है, फ़ुक़हा ने लिखा, उदिलत शहादतु ज़ूर बिल इशराक बिल्लाह, शहादतु ज़ूर झूठी गवाही देने को अल्लाह के साथ शिर्क करने के बराबर का जुर्म करार दिया गया है शरीयत की नज़र में। चुनांचे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाने के बाद कुरान मजीद की यह आयत भी तिलावत फरमाई, फ़ज्तनिबुर रिज्सा मिनल औसानी वज्तनिबु क़ौल ज़ूर, बुतों की इबादत करने से बचो, ऐसे ही झूठी गवाही देने से बचो। यानी जैसे शिर्क करना, बुत परस्ती करना, मूर्ति के सामने झुकना एक तरह का घटिया और मुशरिकाना अमल है, वैसे ही किसी नाअहल को वोट देना, उसके हक़ में गवाही देना भी उसी दर्जे के मुशरिकाना अमल के हुक्म में होता है। जाहिर सी बात है कितना बड़ा गुनाह है नाअहल को वोट देना। तो वोट देना गवाही है, देना ज़रूरी होता है, और नाअहल को देना गुनाह का सबब होता है। चुनांचे यहाँ पर हमें इस बात का सबक मिलता है इस फ़ैसले से और कुरान मजीद की इस आयत से कि जब गवाही देना, वोट डालना गवाही के हुक्म में है, तो गवाही के सिलसिले में 2-3 बुनियादी बातें हमें समझ लेना चाहिए। पहली बात यह है कि गवाही, झूठी गवाही देना गुनाह तो है ही है, ज़रूरत के वक्त गवाही न देना भी गुनाह है, गवाही न देना भी गुनाह है ज़रूरत के मौके पर। चुनांचे गवाही न देने को इस्तिलाह में कहा जाता है कितमानुश शहादा, गवाही को छुपाना। ये बहुत सख्त मज़म्मत वाला अमल है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वला तक्तुमुश शहादा वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु, गवाही को न छुपाया करो, जो गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनहगार होगा। और वोट देना गवाही है, तो वोट देने से पीछे न रहो, वोट देने में गफलत न बरतो, वोट देने में सुस्ती और काहिली न करो। वोट न देना ये दिल के गुनहगार होने की अलामत है, नाफरमान होने की अलामत है। चुनांचे इस आयत की रोशनी में फ़ुक़हा ने लिखा है कि मुसलमानों पर जमहूरी मुल्क में वोट देना शरअन वाजिब है, फ़र्ज़ का दर्जा रखता है। शदीद ज़रूरत पेश आने या शदीद
ज़रर के अंदेशे के बग़ैर वोट से पहलू तही करना सख्त गुनाह का काम है। और ऐसे शख्स की इस बात का डर और खौफ और अंदेशा है कि अल्लाह के नज़दीक भी पकड़ होगी कि तुमने इस फरीज़े को उस फरीज़े के शदीद तकाज़े के बावजूद भी अंजाम नहीं दिया अपनी गफलत और सुस्ती की वजह से। इस तो पहली बात गवाही न देने का गुनाह इस आयत से मालूम हुआ, फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बु। और चुनांचे मुफ्ती आज़म शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि सच्ची गवाही छुपाना कुरान मजीद की रोशनी में हराम है। सच्ची गवाही यानी अहल शख्स होने के बावजूद भी उसे वोट न डालना ये हराम दर्जे का गुनाह है। चुनांचे आप लिखते हैं इस्लाम और सियासत में कि हल्क़े इंतखाब में अगर कोई सही नज़रिए का हामिल और दियानतदार नुमाइंदा खड़ा हो तो उसको वोट देने में कोताही करना गुनाह कबीरा है। इस्लाम और सियासत जिल्द नंबर 243। चुनांचे इसी तरह हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने भी लिखा है कि शरई नुक्ते नज़र से वोट की हैसियत गवाही की है, और गवाही जिस तरह झूठी गवाही देना हराम और नाजायज़ है, इसी तरह ज़रूरत के मौके पर, और ज़रूरत का मौका क्या, इलेक्शन का मौका, ये सारा हंगामा वोट रेडी बनाना, छुट्टी रखना और पोलिंग बूथ कायम करना, उसके लिए नौकर चाकर रखना, लाखों रुपए पैसे खर्च करना, ये सब इसी वास्ते है कि वोट डाला जाए। तो शहादत के मौके पर गवाही न देना, उसे छुपाना भी कुरान मजीद की रोशनी में गुनाह और हराम अमल है, उसका दिल गुनहगार हो जाता है। तो इससे मालूम हुआ कि ज़रूरत के मौके पर यानी इलेक्शन के मौके पर वोट न डालना गुनाह कबीरा है। तो इसका ज़िद दूसरी बात क्या मालूम हो जाएगी, उस गुनाह कबीरा वो कब होगा जब नहीं डालेंगे। और जो चीज़ गुनाह कबीरा होती है, जिसका तर्क करना ज़रूरी होता है, तो फिर उसका अदा करना भी ज़रूरी होता है। तो मतलब ये होगा कि अब वोट डालना फ़र्ज़ दर्जे की चीज़ है, वाजिब दर्जे की चीज़ है, तभी वो छोड़ा जा रहा है तो गुनाह हो रहा है। जैसे नमाज है मिसाल के तौर पर, तो वो अदा करना फ़र्ज़ है, अगर अदा नहीं की जाएगी नमाज तो गुनहगार होगा। तो चुनांचे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम फ़िक़ी मक़ालात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 290 पर ये लिखते हैं, वोट बिलाशुबा एक गवाही और शहादत है। कुरान और सुन्नत के तमाम अहकामात उस पर जारी होते हैं। वोट को महफूज रखना दीनदारी का तकाज़ा नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा सही इस्तेमाल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो इस वास्ते पहली बात हमें ये बात मालूम हो गई कि वोट डालना गवाही है, गवाही के मौके पर देना फ़र्ज़ दर्जा रखता है, गवाही न देना और उसे छुपाना गुनाह के कबीरा रखता है। और तीसरी बात हमें यह सुन लेना चाहिए कि जब ये शरई तौर पर एक शहादत और गवाही के हुक्म में है, तो पैसे लेकर वोट डालना हराम और नाजायज़ है। चाहे वो 100 रुपये लें, चाहे 10 रुपये लें, चाहे 10,000 लें, चाहे 10 लाख लें, चाहे 10 करोड़ लें, वोट को 500 हज़ार के लिए बेचे जाने वाली चीज़ नहीं है। 5 करोड़ में भी वोट बेचे जाने वाली चीज़ नहीं है। तो अगर कोई शख्स पैसा लेकर वो वोट डालता है, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रोशनी में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तालीमात और तालीमात नबविया की रोशनी में वोट के बदले में पैसा लेने वाला शख्स रिश्वत खाने वाले के हुक्म में है। और हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रिश्वत के मुतालिक कितना सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, रिश्वत देने वाले पर, रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत बरसती है। और चुनांचे एक हदीस में रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों दोज़खी हैं, जहन्नमी हैं। तो आप समझ लीजिए 5,000 की बदले में हम वोट के लिए 5,000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, 500 लेते हैं, और उसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस वईद के मुब्तला मिज़दाक़ बन जाते हैं। चंद पैसों के लिए आप अलैहिस्सलाम की लानत के मुस्तहिक़ बन जाना। आप अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा लानल्लाहुर राशिया वल मुर्तशी, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत भी बरसती है। और कहीं फरमाया रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों दोज़खी और जहन्नमी होते हैं। वोट के बदले में पैसे लेना रिश्वत के हुक्म में है, तो ये शख्स भी अल्लाह की लानत का गिरफ्तार होगा, मलऊन शुमार होगा। और फिर अल्लाह की इस नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस की रोशनी में दोज़खी वाले अमल और जहन्नमी शख्स के मिज़दाक़ कहलाने के काबिल होगा। तो इसलिए लोगों का रिवाज ये है कि आम तौर पर शहरों में हो या गांव देहात में हो, पैसा लेकर वोट दे दिया जाता है। हर पार्टी से पैसा लेते हैं। इन्हें ऐसा ख्याल होता है कि कोई पार्टी तो हमारे हक़ में खैर खा नहीं है,
हम चाहे इस पार्टी को वोट दें चाहे उस पार्टी को वोट दें, पेट तो उन्हीं का पलने वाला है, ख़ानदान तो उन्हीं का पलने वाला है, प्रॉपर्टियां उन्हीं की बनने वाली हैं। 5 साल में एक मरतबा जो 5,000 रुपये आ रहे हैं वो भी क्यों छोड़ें हम, हमें कोई कंसेशन या रिजर्वेशन मिलने वाला तो नहीं है। इस पार्टी से भी 5,000 ले लो, उस पार्टी से भी 10,000 ले लो, उस पार्टी से भी 2,000 ले लो, कुल मिलाकर एक फ़र्द को 8-10 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। और घर में 5-6 अफराद होंगे तो वोटिंग के इस बहाने से 50-60 हज़ार रुपये तो जमा हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ खर्चे में निकल जाएगा। भाड़ में जाए कोई भी हुक्मरान बने, हमें उससे क्या लेना देना है, कौन सा हमारा खैरखा है। इस नीयत से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वोट डालने से पहले पैसा लेकर या उन्हें जब पैसा दे दिया जाता है तो खामोशी से रख लेकर वोट डालते हैं। जाहिर सी बात है ये गुनाह कबीरा रिश्वत के हुक्म में है। और अफसोस से ये बात भी कहना पड़ता है कि यहाँ अवाम ही नहीं बास खवास भी ऐसे देखे जाते हैं और सुने जाते हैं। इलेक्शन से पहले कोई मुसलमान लीडर हो, कोई सेकुलर मिजाज का गैर मुस्लिम लीडर हो, वो तमाम उलमा को अपनी पार्टी ऑफिस में दावत देता है, बिरयानी रखता है, कोई कुरान खानी रखता है और कोई मीठे की दावत रखता है, हलीम या मंदी की दावत रखता है। उसके बाद दुआएं भी होती हैं। फिर हर एक को लिफाफे में 500 रुपये, 2,000 रुपये, 10,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर इन तमाम खवास का, अवाम से बढ़कर खवास का एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप का एक लीडर होता है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है। 5 लाख रुपए दे दिए, अब वो लीडर लाख रुपए, जो ग्रुप का लीडर बना है वो लाख रुपए अपने जेब में अटका लेगा, बाकी 4 लाख को 2,000 हत्ता कि हमने एक बार ऐसा भी देखा कि जो शख्स जाना नहीं चाह रहा है उसे एहतमाम से बुलाकर फ़ोन करके कि आपका इंतज़ार हो रहा है, सीएम साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं और एमएलए साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको याद फरमा रहे हैं। अगर नहीं आया, उज़्र कर दिए तो फिर एहतमाम से लिफाफा उनके घर पहुंचता है। फिर दूसरे हफ्ते में ये दरख्वास्त आती है कि आप जुमा के बयान में इशारतन हमारी पार्टी की तायद कर दीजिए या कुछ भी इस तरह कर दीजिए। जाहिर सी बात है इससे घटिया अमल कुछ भी नहीं हो सकता है। एक मुक्तदा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो शान, जो अजीमत अता की है उस पर उसे बाकी रहना चाहिए। आप अलैहिस्सलाम ने मेराज के मौके पर फरिश्तों की तरफ से जन्नत से लाई गई पिलाई जाने वाली शराब को भी आप अलैहिस्सलाम ने कबूल नहीं फरमाया। उसमें उलमा ने यह हिकमत लिखी है, मुक्तदा की यह शान होती है, जो चीज़ फ़िलहाल हराम नहीं है लेकिन वो फ़िलमाल हराम हो सकती है तो भी उससे इज्तनाब करना चाहिए। जो मेंबर पर खड़े होते हैं, जो मुक्तदा शुमार होते हैं, उन्हें उन तमाम हलाल कामों से भी बच जाना चाहिए जिससे कौम फितने में मुब्तला हो सकती है। चुनांचे कहीं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि वो ऐसा एहराम बांधे हुए हैं जो मिटियाले कलर का है। पानी में धोने की वजह से पानी गदला था और जब उसमें धोया गया तो सफ़ेद कपड़ा मिटियाले कलर का हो गया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने देख कर तंबीह फरमाई, तुमने कलर के कपड़े का एहराम बांधा है? तो उन्होंने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक सफ़ेद कपड़ा पानी में धोया, पानी मिटियाले कलर का था तो इस गदला था तो इस वास्ते ये कलर हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, लोग तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, तुम्हारी इक़्तिदा करते हैं, तुम्हें इमाम मानते हैं, तो तुम्हारा लिबास सुन्नत वाला लिबास होना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें यूँ समझिए कि 80% खवास ऐसा गुनाह या ऐसा जुर्म नहीं करते हैं। 10-20% किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव देहात में ऐसा होता है, लेकिन ज़माना, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। कहीं का जुर्म उस इलाके का नहीं रहता है, पूरी दुनिया में उसे फैलाया जाता है, आम किया जाता है। फिर दबाव डाला जाता है अहले इल्म पर, अगर आप तायद नहीं करेंगे, अगर आप पार्टी की तायद नहीं करेंगे, जुमा में मस्जिद में उनकी हिमायत में नहीं बोलेंगे, फिर वो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये जो फेंके गए थे उसके ताने दिए जाते हैं, हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, हमारी तनख्वाहों पे जीते हैं, हमारे हदिये तोहफे की लालच लगाए रखते हैं, फिर हमारी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं कि आप अपनी आवाम को बोलो कि हमें वोट दे। ये ज़िल्लत, ये जो शर्मिंदगी का चेहरा देखना पड़ रहा है, किस वजह से? शरीयत का ये हुक्म नहीं मानने की वजह से। चुनांचे फ़ुक़हा ने लिखा है, हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह तारीफ़ फरमाते हैं, वोट के बदले में पैसा लेना ये कौम से बगावत है, ये कौम का बागी शख्स है। चाहे उसे कितना भी वो कौम के हक़ में रोना रोता हो, बयानात करता हो और मज़ामीन लिखता हो, और चाहे रैलियाँ निकालता हो और फिर पब्लिक को जमा करके अवेयरनेस लाता हो, या
हुकूमतों से मुतालबे करता हो, लेकिन वोटिंग के मौके पर पैसा आराम से अपने पास हर पार्टी से जमा कर रहा है। और लिखते हैं कि वोट को पैसों के मुआवजे में देना बदतरीन किस्म की रिश्वत है और चंद टकों की खातिर इस्लाम और मुल्क से बगावत है। कि तुम ऐसे शख्स को लीडर बना रहे हो चंद पैसों के बदले, जो मुल्क का दुश्मन है, जो मिल्लत का दुश्मन है, जो मज़हब का दुश्मन है। वो मुल्क की तरक्की किसी सूरत में नहीं चाह रहा है, वो मुल्क की प्रॉपर्टी को प्राइवेट बना दे रहा है, वो दहशतगर्दी पर और आमिरियत पर उतर आया है। तो ऐसे शख्स को चंद पैसों के लिए बिक जाना तो कितनी घटिया किस्म की बात होगी। इंतखाबात शुरू होते ही गरीब आवाम जो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की मारी होती है, मफाद परस्त अशख़ास इस वक्त को गनीमत समझते हैं। लीडरों, पार्टियों और उनके दल्लालों से कुछ उसूल करने के लिए दौड़ लगाने लग जाते हैं। नौकरियों के हुसूल, आलू प्याज की फ़िक्र में बेहिसी, मफाद परस्ती, ज़मीर की कमज़ोरी, बल्कि ज़मीर फ़रोशी की नौबत तक भी आ जाती है। और इसका सबूत भी दिया जाता है कि हम ज़मीर फ़रोश हैं। मुल्क की बका को दाव पर लगाते हुए अपनी इज़्ज़त नफ्स और अपने बड़ों के नामूस को पसे पुश डालकर यह सौदा अगर छोटे बड़े व्यापारी के दरवाजे पर खटखटाने लग जाते हैं। यह सौदागर छोटे और बड़े व्यापारी के दरवाजे पर खटखटाने लग जाते हैं। हर पार्टी वाला 500 भी दो, 1000 भी दो, 2000 भी दो, एहतराम से रख लेते हैं कि हमको क्या करना है, जो आ रहा वो भी रख लो, तो वरना वो भी नहीं आएगा। फला लिए तुम क्यों नहीं ले रहे हो, फला ने तो इसे हराम नहीं कहा, आप इसे हराम कह रहे हो, फला तो उसे जायज़ करें, आप इसको हराम कह रहे हैं। ऐसा दबाव डाला जाता है कि कोई शख्स हलाल पर बाकी नहीं रह सकता। लेकिन याद रहे कि किसी सूरत में वोटिंग के लिए पैसा लेना जायज़ नहीं हो सकता। चुनांचे हज़रत मुफ्ती शुएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहू ने यहाँ तक लिखा है कि वोट के बदले में पैसा लेना यह सूद के हुक्म में है। एक तो रिश्वत था ही, कौम से बगावत थी ही, अब तीसरा गुनाह हो गया, यह सूद के हुक्म में है। चुनांचे आपने इस्तिदलाल फरमाया नफ़ाइसुल फ़िक़्ह जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 307 पर हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी शख्स की सिफारिश की और उसने उस पर उसको हदिया दिया, उसने कबूल किया, तो वह सूद के दरवाज़ों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। तो सिफारिश पर हदिया सूद के हुक्म में है, बल्कि इंतहाई घटिया किस्म का सूद है। किसी मुसलमान को अपना वोट बेचना, वोट बेचना, ऐसा समझ लीजिए कि चंद पैसे हमारे जमा हो जाएंगे लेकिन आखिरत बिगड़ जाएगी। और वो कौन सी कामयाबी है या कौन सा ऐसा फ़ायदा है जिससे हम 2-4 दिन का गुजारा, 5000 रुपये से कितने दिन का गुजारा चलेगा घर का, 10,000 रुपये से कितने दिन का गुजारा चलेगा घर का, 50,000 रुपये से भी घर का कितना गुजारा चलेगा। कितनी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका माहाना खर्च 40-50 हज़ार रुपये से ज़ायद होता है, लाख रुपए से ज़ायद होता है। तो ये 50,000 रुपये, 10,000 रुपये जो वोट के बदले में लिए जा रहे हैं, वो एक महीने के गुजारे की रकम नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अगर 1 साल की रकम होती तो ले लेना चाहिए। पूरी ज़िंदगी की भी अगर रकम दे दी जाए कि आप 100 साल जिएंगे तो 100 साल तक की हम रकम आपको अदा कर देते हैं, आप हमारी पार्टी की हिमायत कीजिए, तो भी ये रकम लेना हराम और नाजायज़ है। तो फिर बताइए, जब लाखों में बिकना जायज़ नहीं है तो फिर टकों में क्यों बिक रहे हैं, चंद पैसों के एवज़ में क्यों बिका जा रहा है, अपने आप को, अपने ज़मीर को क्यों बेचा जा रहा है। तो इसलिए वोट जब गवाही है तो गवाही के बदले में पैसा लेकर वोट देना हरगिज़ जायज़ नहीं है। चंद लोग रमज़ान में मिलने वाले राशन किट के बदले में, चंद बकरीद के मौके से मिलने वाले चंद क़ुरबानी के रान और उसके गोश्त के बदले में, किसी और मौके से मिलने वाले 10-500 के बदले में अपने ज़मीर को, अपने वोट को बेच देते हैं। याद रखिए कि जब उसके वोट के बिकने के बाद जालिम हुक्मरान जब आकर हुकूमत में जुल्म करता है, उस जालिम के जुल्म में ये तमाम ज़मीर फ़रोश भी बराबर के मुजरिम और गुनहगार होंगे जिन्होंने वोट के इवज़ में पैसा वसूल किया है। अभी आप देख लें, हर गली में पुलिस खड़ी हुई है, 4-4, 10-10 पुलिस खड़ी हुई है। मुसलमानों के एरिए में हो, गैर मुस्लिमों के एरिए में हो, सड़कों पर हो, शहर से बाहर हो, आने जाने वाली आम गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। बेचारे
वो आवाम को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि पैसा किन की गाड़ियों में मुंतकिल हो, किन की गाड़ियों से मुंतकिल होता है, उन्हें पहले से मालूम हो या मालूम ना हो, ऐसे लोगों की गाड़ियां चेक करती हैं जिनकी गाड़ियों से बिलउमूम पैसा नहीं मिलता है। इत्तेफाकन मिल भी जाता है। इसी साल की रिपोर्ट है कि 445 करोड़ से ज़ायद पैसा वसूल किया गया जो गाड़ियों से मुंतकिल हो रहा था। 100 करोड़ 400 करोड़ रुपए अगर मिलते हो गाड़ियों से, तो आप बताइए कि वो पैसा कितना वोट ख़रीदने के लिए लगाया जा रहा है। उससे हॉस्पिटल बनाए जाते, आवाम को उनका कंसेशन दिया जाता, रिजर्वेशन पास किया जाता, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती, रिश्वतों में खिलाने के बजाय। लेकिन नहीं, सीधे तरीक़े से जाने की आदत हम भुला चुके हैं। दूसरी बात यह है कि वोट देने वाले की हैसियत जहाँ पहले दर्जे में गवाही देने वाले की होती है, वहीं वोट देने वाले की हैसियत सिफारिश करने वाले की भी होती है। वोट देने वाला गोया कि एक दर्जे में वो सिफारिश कर रहा है फ़लाँ शख्स के हक़ में कि मैं इस शख्स के हक़ में ये बात की सिफारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको लीडर बनाया जाए, इसको अमीर बनाया जाए, हाकिम बनाया जाए, MLA बनाया जाए। ये हमारे इस एरिए की, हमारे इस शहर की, या हमारे इस ज़िले की, हमारे इस मुल्क की सही खिदमत कर सकता है। तो वोट देने वाले की हैसियत सिफारिश करने वाले की है। और सिफारिश के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात ये हैं, अच्छी बात की सिफारिश करेगा उसका सवाब मिलेगा, बुरी बात की सिफारिश करेगा उसका गुनाह होगा। चुनांचे मन यशफ़ा शफ़ाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा व मन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यतन यकुल लहु किफ़लुम मिन्हा व कान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। गलत सिफारिश करने वाला, सही सिफारिश करने वाले को उसका अजर व सवाब मिलता है, और गलत सिफारिश करने वाले को उसके बराबर गुनाह भी मिलता है। आप सिफारिश करके गुनहगार हो जाएंगे। जितने साल वो हुकूमत पर रहकर क्राइम करता रहेगा, करप्शन में कौम को मुब्तला करता रहेगा, लूटता रहेगा, मजलूमों और अक़लियतों पर और जुल्म की दास्तान रकम करता रहेगा, उतने सालों तक ये नाअहल को इंतखाब करने वाले के हक़ में भी गुनाह लिखा जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें इससे गलत सिफारिश कितनी घटिया चीज़ होती है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चोरी के एक मुकदमे में मुजरिम के लिए सिफारिश की, तो आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से में चेहरा लाल हो गया और चेहरे अनवर, आप अलैहिस्सलाम खड़े होकर उसी मौके पर खुतबा इरशाद फरमाया, बयान किया कौम के सामने, इतना बड़ा जुर्म है मुजरिम के हक़ में सिफारिश करना। और फरमाया तुमसे पहले लोग इसलिए हलाक हो गए कि जब कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी चोरी करता तो उसे छोड़ देते, कोई मामूली शख्स चोरी करता तो उसे सज़ा दी जाती, उसे मुजरिम करार दिया जाता और उसे पकड़ा जाता, मारा जाता। तो मुजरिम के हक़ में सिफारिश करना कौमों की हलाकत का बाइस है, ये मुल्क की हलाकत का बाइस है। तो मुजरिम शख्स को इज्तिमाई तौर पर अगर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो मुजरिमों को वोट देना होगा, ताकि इज्तिमाई तौर पर सारा ज़िला, सारा सूबा बल्कि सारा मुल्क वो कबाड़ खाना बन जाए, नक्कार खाना बन जाए, वो दहशतगर्दी का अड्डा बन जाए, करप्शन के गंदगी में सब मुब्तला हो जाएं। तो मुजरिमों को कुर्सी पर बिठाया जाए, और अगर चाहते हैं कि अमन और चैन से जिएँ तो मुजरिमों के हक़ में हरगिज़ सिफारिश न की जाए। तीसरी बात यह है कि वोट डालने वाले की हैसियत वकालत की होती है, यानी वोट के ज़रिए से कि आप जिसको हम मुंतखब करना चाह रहे हैं, हम इस बात की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, यानी उसकी तरफ से हम वकील बन रहे हैं कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, सदर ममलकत यानी सदर जमहूरिया का इंतखाब करते हुए, या फिर वज़ीर आला के ज़रिए से हम ये नुमाइंदगी पेश करना चाह रहे हैं कि हम इनकी तरफ से ये बात कह रहे हैं कि ये इस बात के काबिल हैं कि हमारे नाइब बन सकते हैं, ये हमारे वकील बन सकते हैं, हमारे हुकूक़ के मुतालबे के लिए हम इनको अपना वकील बना रहे हैं। तो वोट डालने वाले की हैसियत मुवक्किल की हो गई, वकील बनाने वाले की हो गई, और जिसको हम वोट डाल रहे हैं उसकी हैसियत वकील की हो गई। और ये बात शरीयत का उसूल है कि हम जिसको वकील बना रहे हैं, वकील के तमाम उमूर बास चीज़ों में मुवक्किल की तरफ मंसूब होते हैं। तो ममलकत और हुकूमत में हम जिसको अपना वकील बनाकर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर, पार्टी लीडर बनाकर वहाँ हम भेज रहे हैं नुमाइंदगी के लिए,
तो गोया कि हमारे तमाम वोटों की तरफ से वो शख्स वकालत करते हुए मेंबर पार्लियामेंट बनकर पार्लियामेंट में वो कुछ उसूल, अहकाम या कानून बनाना, नाफिज करना, उसके मुतालबे करना, हुकूक का मुतालबे करना, रेजोल्यूशन पास करना, जो कुछ भी करना हो वो हमारी वकालत में कर रहा है। और अगर जिसको हमने वकील बनाया उसने जुर्म किया तो वकील बनाने वाला भी मुजरिम शुमार होगा। हमने जिसको वकील बनाया उसने अच्छाई किया तो अच्छाई का असर मुवक्किल की तरफ भी मंसूब होगा। जैसे यूँ समझ लीजिए आपने अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी ऐसे शख्स को भेजा जो वाक़ईतन बड़ा शरीफ इंसान है, सही तर्जुमानी किया, सामने वाला उससे मुतासिर होकर आपकी बात को कबूल कर लिया, तो वो कहेगा कि आने वाला शख्स बहुत अच्छा था, इस वास्ते मैं ये डील मान लिया हूँ। और अगर आपने किसी चम्हार को और किसी घटिया ज़ात वाले को और घटिया सोच वाले को और किसी चोर और उचक्के को और किसी लुटेरे को और किसी गलीज़ फितरत वाले को, खबीस नफ्स वाले को, खबीसुन नफ्स को और फ़िरका परस्त और दहशत गर्द को आपने अपना वकील बनाया और उसने जाकर नुमाइंदगी करते हुए जुमले भी उसके शैतानी जुमले, चेहरा भी उसका शैतानी चेहरा, सोच भी उसकी शैतानी सोच, और जब वो नुमाइंदगी करने के लिए खड़ेगा तो दुनिया कहेगी कि कौम ने कैसे अहमकों को अपना बड़ा बनाया है, अपना वकील कैसे पागलों को बनाया है। उसके बाद जो नुकसान भुगतना होगा वह सिर्फ वकील को नहीं होगा, उसका नुकसान मुवक्किल को होगा। वकील बनाने वाले को उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, चूँकि वकील का अमल मुवक्किल की तरफ मंसूब होता है। इसलिए वोट डालने वाले की हैसियत तीसरे दर्जे में वकील की होती है, तो हमें मुवक्किल की होती है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम कैसे शख्स को अपना वकील बना रहे हैं। आप यूँ समझ लीजिए, और आसानी के लिए, अपना कोई ज़मीन का केस है, घर का केस है, जायदाद का केस है, तो आप अपना केस अदालत में लड़ने के लिए कैसे शख्स को वकील चुनना चाहेंगे? ऐसे शख्स को चुनना चाहेंगे जो आपका केस हार जाए, या ऐसे शख्स को अपना वकील चुनना चाहेंगे जो आपका केस जीत कर दिखाए? बिल्कुल इसी तरह मुल्क की नुमाइंदगी में, मुल्क को सही रुख पर ले जाने में, मुल्क को गलत रुख से बचाने में आप किसको अपना वकील बनाना चाहते हैं? ऐसे शख्स को वकील बनाना चाहते हैं जो आपकी मस्जिदें ढा दे? ऐसे शख्स को आप नुमाइंदा बनाना चाहते हैं जो आपके मदरसों पे बुलडोज़र चला दे? ऐसे शख्स को आप अपना वकील बनाना चाहते हैं जो आपके मुसलमान लड़कियों को टारगेट बनाने में वो मुआवनत करे, बेकसूरों को पकड़कर जेल भर्ती कर दे? ऐसे शख्स को आप अपना वकील बनाना चाहते हैं जो मुल्क की तमाम संपत्ति को और तमाम अशिया को और सामान को, प्रॉपर्टी को वो प्राइवेट बना दे और उसका सौदा कर दे? तो हम ये सोच लेंगे किस शख्स को हम अपना वकील बनाना पसंद करते हैं। अपने एक ज़ाती मामले में 5 लाख 10 लाख के केस में अच्छे वकील की तलाश करते हैं, तो सारा मुल्क का केस है, पूरे इंडिया का केस है। तो ऐसे मुल्क में, ऐसे मौके पर हम कैसे शख्स को लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, वकील बनाना पसंद करेंगे? हमें सोच लेना चाहिए। एक बार वकील बनाया जाता है, 5 साल तक उसे भुगतना पड़ता है। हम चाहे उससे बाज आ जाएं, हम ये इनकार कर दें, हम रैलियाँ निकालें, धरने करें और एहतजाज करें कि हम इसको अपना लीडर नहीं मानते, उसके ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बगावत करने भी लगें, कुछ नहीं होगा जब पहला मौका हमने गंवा लिया जो चुनने का वक्त था, इंतखाब का वक्त था। चौथी बात यह है कि वोट देने वाले की हैसियत अमीन की होती है, अमानतदार की होती है। यानी आपकी ज़िम्मेदारी है कि वोट जो गवाही है, वोट एक अमानत है, उस अमानत को उसके हक़दार तक आप पहुँचाएँ कि इस अमानत का कौन हक़दार है। तो वोट देने वाले की हैसियत वो अमानत के मुस्तहिक़ शख्स तक पहुँचाने वाले की होती है। अब अगर कोई शख्स अपनी मफाद परस्ती से सड़कों, गलियों, कूचों, कंभों, ट्रांसफ़रों और आलू प्याज की भेंट चढ़ जाए और फिर वो अपनी चंद बेहैसियत चीज़ों की वजह से वो इलेक्शन में ऐसे शख्स को की तरफ अपनी अमानत सौंप दे जो उसका अहल नहीं है, तो आप समझ लीजिए जहां इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इंतखाबात को साफ़ और शफ़ाफ रखे, हर मुमकिन कोशिश करे, वैसे ही उम्मीदवारों की भी ये ज़िम्मेदारी होती है, वैसे ही वोट डालने वालों की भी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वोट हवाले करने के निज़ाम को भी साफ़ और शफ़ाफ रखें। चुनांचे मुफ्ती आज़म हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने मारिफुल कुरान में जिल्द दुवम में अंतुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा की आयत के तहत में लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें फरमाते हैं, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं, अंतुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अमानतों को उसके अहल तक पहुँचाओ। तो अब ये ओहदा यूँ समझिए कि MLA बनना एक अमानत है,
खुदा की तरफ से दिया गया एक ओहदा है। कारपोरेटर बनना ये एक ओहदा है, सीएम बनना एक ओहदा है, डिप्टी सीएम बनना एक ओहदा है, प्राइम मिनिस्टर बनना एक ओहदा है। हर ओहदा अल्लाह की तरफ से एक इनाम है, अल्लाह की तरफ से दी गई एक अमानत है। उस अमानत का अहल कौन शख्स होगा? अरे गैरे को हम अपना दामाद बनाना नहीं चाहते, अरे गैरे को हम अपना घर किराए पे देना नहीं चाहते, अरे गैरे को हम अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहते, कहीं लेने के बाद हमें रकम वापस ना करे और हमें लटका दे और केस में मुब्तला कर दे। हम अपनी प्रॉपर्टियां अरे गैरे के हवाले नहीं करते, अपने अरे गैरे को अपना दामाद नहीं बनाते, अरे गैरे को अपना केस नहीं देते, अरे गैरे को अपना घर किराए पे नहीं देते, अरे गैरे को अपनी गाड़ी किराए पे नहीं देते। तो फिर आप अंदाज़ा कर लीजिए किसी फालतू फटीचर घटिया किस्म की सोच रखने वाले शख्स को हम पूरा मुल्क कैसे हवाले कर देंगे? हम ये कैसे गवाही देंगे कि ये शख्स पूरे हिंदुस्तान को चला सकता है? जो गलती हमने की है अब तक, जिसको हम भुगत रहे हैं, पूरा मुल्क भुगत रहा है, क्या वो गलती हम दोबारा करना चाहेंगे? नाअहल के हक़ में ये अमानतदारी जो अल्लाह ने हमें सुपुर्द की है कि इस ओहदे का अहल कौन है, यह अमानत तुम किसके हवाले करना चाहते हो, अपने उलमा से मशवरा कर लो, दानिशवरान से मशवरा कर लो, अकाबिरीन के साए में तुम कोई फ़ैसले पर आ जाओ। तो इस मौके से हमें ये ज़िम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। अपनी इल्मी या अमली काबिलियत के एतबार से नाअहल शख्स को हरगिज़ वो अमानत हवाले ना करें। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया कि जब देखो अमानत को, काम की ज़िम्मेदारी को ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दिया जाता है जो नाअहल है और उसके नाअहली का, उसके तरफ से होने वाले फ़साद का कोई इलाज भी नहीं हो सकता है, ऐसी सूरत में तुम क़ियामत का इंतज़ार करो। नाअहल शख्स को ओहदा देने के बाद क़ियामत का इंतज़ार। इज़ा उस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा, जब मामला और जब ओहदा नाअहल को दे दिया जाता है तो फिर क़ियामत क़रीब होने की अलामतों में से है। और एक हदीस में फ़रमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जब तुम्हारे मशवरों के फ़ैसले तुम्हारी औरतें करते हों, तुम्हारे मालदार कंजूस और बख़ील बन जाएं और तुम्हारे हुक्मरान जालिम और दहशतगर्द बन जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हारा ज़मीन पर ज़िंदा रहने से ज़मीन में दफन हो जाना बेहतर है। तो ये वो मौका है कि हम कैसे शख्स को अमानत हवाले करना चाहते हैं, और ओट भी एक अमानत है। अगर उसे नाअहल की तरफ मंसूब कर दिया जाएगा, उसे दे दिया जाएगा, तो फिर उसका असर सिर्फ हमारी ज़ात को नहीं होगा। मैंने किसी नाअहल को ओट दिया, उसकी तकलीफ़ सिर्फ मुझे नहीं होगी, उसकी तकलीफ़ पूरे मुल्क को होगी, उसका नुकसान पूरे डिस्ट्रिक्ट और पूरे सूबे को उठाना पड़ेगा। और हर शख्स अपने एक ओट में पूरे मुल्क को या तो नुकसान पहुंचा सकता है, पूरे मुल्क को या तो नफ़ा पहुंचा सकता है। हर शख्स का ओट इतना कीमती है कि वो मुल्क का नसीबा दुरुस्त कर सकता है या मुल्क को बदनसीबी के गड्ढे में गिरा सकता है। इस वास्ते ओट की हैसियत अमानत हवाले करने की तरह है। बहुत सोच समझ कर इस अमानत को सही शख्स की तरफ के हवाले करने की कोशिश करें। हरगिज़ वक्ती मफादात में मुब्तला होकर, आर्जी मफादात में मुब्तला होकर, मादी मफादात के लालच में आकर हमेशा के उखरवी और एक लंबे अरसे तक नस्लों तक आने वाले नुकसान को गवारा करने की हिमाकत न करें। पांचवी बात, ओट डालने वाले की हैसियत मशवरा देने वाले की होती है। क्या आप ये राय दे रहे हैं, ये मशवरा पेश कर रहे हैं कि मेरे ख्याल के हिसाब से मेरी राय ये है, मेरा मशवरा ये है कि फ़लाँ शख्स को लीडर, एमएलए, कारपोरेटर, सीएम, डिप्टी सीएम फ़लाँ बनाया जाए, तो आप मशवरा देने वाले की ज़िम्मेदारी है जब उससे राय तलब की जाए तो सही मशवरा दे, झूठा मशवरा ना दे। मशवरा देने वाला भी अमानतदार होता है। अल्लाह के नबी ने हदीस में फरमाया, हदीस किस दर्जे सही है महल नज़र बात है, अल-मुस्तशार मुअतमनुन, मशवरा जिससे लिया जाता है उसे अमानतदारी से मशवरा देना चाहिए। अब देखिए, हम सही मशवरा ना देने की वजह से, अमानतदार के पास अमानत के हक़दार तक न पहुँचाने की वजह से, सही सिफारिश न करने की वजह से, सही वकालत न करने की वजह से और सही गवाही न देने की वजह से हाल ये हुआ है कि हमारे मुल्क की तरक्की की रुकावटें जिस नौइयत की भी हों, वो नाअहल को वोट देने की वजह से है। नाअहल जिसको अपनी दुकान में, अपने होटल में चाय बेचना चाहिए था, जिसको अपने दुकान में झाड़ू बेचना चाहिए था, जिसको अपने घर की और अपनी गलियों की
के कचरे को साफ़ करना चाहिए था, या जिसको अपने कारोबार और अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए छोटा मोटा ठेला लगा लेना चाहिए था, उस शख्स को हमने ऐसा बना दिया कि वो पूरे मुल्क को कबाड़ खाना बना दे। तो तरक्की में रुकावट ये जाहिर सी बात है वोट का सही इस्तेमाल न करने की वजह से होता है। क्यों? हम लोगों में बहुत से शरीफ इंसान ऐसे हैं कि शरीफ और अमीर लोग वोट डालने के लिए रास्तों और गलियों में कतार में खड़े होने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। अमीर को अपने माल और दौलत पर नाज होता है, शरीफ को अपनी शराफत खो देने का खटका होता है, जिसकी वजह से खटका लगा रहता है, जिसकी वजह से पूरा मैदान नाअहलों, फितना परदाज़ों, दगाबाजों, झूठों, मक्कारों, दुनियादारों से भरा हुआ है। वही लाइन में खड़े होते हैं या वही उम्मीदवार बने खड़े रहते हैं और वही चंद पैसों पर बिके हुए लोग अपने उस खरीदने वाले को वोट हवाले करके पूरे शरीफ लोगों का जीना तंग कर देते हैं। इस वास्ते 1 घंटे का खड़ा होना गवारा कर लीजिए, 1 घंटे की धूप गवारा कर लीजिए, 5 घंटे की आग, 5 साल की आग बर्दाश्त करने के मुकाबले में 1 घंटे के लिए अपनी शराफत को शराफत मत समझिए, लाइन में खड़े होकर वोट डाल दीजिए 5 साल की ज़िल्लत बर्दाश्त करने के मुकाबले में। अपने ज़मीनात, अपनी बहू बेटियां, अपने बच्चों के केसेस के मुकाबले में नाहलों की जूतियां चाटने और तलवे चाटने के बजाय बेहतर है कि यहाँ लाइन में खड़े होकर पूरे मुल्क की लाइन को और उसके रुख को दुरुस्त कर दिया जाए। वोट डालने की 6वीं बात है कि वोट डालने की हैसियत सियासी बैअत के हुक्म में है। जैसे शरई बैअत होती है जहाँ पर किसी नबी के हाथ पर हाथ देकर वादा किया जाता है, किसी साहिब निस्बत बुज़ुर्ग के हाथ पे हाथ देकर कसम उठाई जाती है, वादा लिया जाता है कि मैं आइंदा से शिरक नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा। और गोया कि ये जो बैत होती है तसव्वुफ़ और सुलूक की, वैसे वोट ये सियासी बैत है। और हम देखें क्या हम में से कोई शख्स ऐसा है, दाढ़ी कटे हुए शख्स को, शराब पीने वाले को, नमाज न पढ़ने वाले को, जुआ खेलने वाले को, करप्शन में मुब्तला शख्स को, सूद खोर को, रिश्वत खोर को और किसी दहशतगर्द को हम अपना शेख, मुर्शिद, मुरब्बी, साहिब निस्बत, मुस्तजाबुद दावात, बुज़ुर्ग समझकर उसके हाथ चूमने के लिए हम तैयार हैं, हम उसे उसके पैर पड़ने के लिए तैयार हैं, हम उसे अपनी मन्नतें, मुरादें और अपनी दुआओं की दरख्वास्त कराने के लिए उसके दामन में और उसकी झोली में कुछ नजराने पेश करने के लिए तैयार हैं। जाहिर सी बात है हम किसी को अपना मुर्शिद, शेख बनाना चाहते हैं तो वो कैसा शख्स होना चाहिए। ऐसे ही सियासी बैअत में भी हम किसी को हुक्मरानी और लीडरशिप देना चाहते हैं तो उसके अंदर भी क्या सिफ़ात होने चाहिए, एक लीडर के अंदर जो मतलूबा सिफ़ात होती हैं। तो हमें इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि सरबराह ममलकत का इंतखाब करते हम इस बात का ध्यान रखें कि वोट सच्ची गवाही है, अच्छी सिफारिश है, जायज़ वकालत है, सही मशवरा है, बाइस अज्र अमल सियासी बैअत है, जिससे मुल्क की या तो तरक्की और तामीरी तरक्की हो सकती है या मुल्क इसके घटिया असरात की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हो सकता है। फासिक, खाइन, नाअहल आदमी को वोट देना, झूठी गवाही, बुरी सिफारिश, नाजायज़ वकालत, गलत मशवरा जिसके नताइज तबाह कुन और मुल्क के सारे लोगों को भुगतने पड़ते हैं, वैसे असरात जिसका तबाहियों का ज़िम्मेदार ख़ुद वोट डालने वाला तबक़ा होगा। इसलिए इस मौके को हरगिज़ गैर मामूली ना समझें। ये सारी गुफ्तगू कुरान मजीद और अहादीस की रोशनी में पेश की जा रही जिन्हें अकाबिर ने मुरतब किया है। और 7वीं चीज़ ये है, वोट डालना कौमी फरीज़ा है। आप जिस मुल्क के रहने वाले हैं, आप जिस कौम के बाशिंदे हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का बाशिंदा होने की हैसियत से आप पर एक फ़र्ज़ आयद होता है। आप जिस मुल्क के रहने वाले हैं उस मुल्क का बाशिंदा होने की हैसियत से आप पर एक फ़र्ज़ आयद होता है। जैसे हम इस मुल्क के बहुत से कवानीन को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक उसूल हम फॉलो करते हैं, करंट बिल हो, पानी का बिल हो और घर का पन हो, या नौकरी और जॉब के मसाइल हों, या बिज़नेस उसके रूल्स हों, बहुत से ऐसे उसूल हैं, कंस्ट्रक्शन ज़मीनात और मकानात की तामीरात के सिलसिले में हो, जो उसूल हमारे लिए हुकूमत की तरफ से ऐसे हैं जिन्हें फ़ॉलो अप करने में हमारे लिए आफ़ियत है, उसे हम फॉलो करते हैं। ऐसे ही ये कौमी फ़रीज़ा, मुल्की फ़रीज़ा भी है कि हमारा मुल्क ये हुक्म देता है, हमारी सियासत यहाँ जैसे बहुत से उसूल हमारे लिए बनाए हैं, ट्रैफिक के रूल्स हों या तामीरात के रूल्स हों या एजुकेशन फील्ड के रूल्स हों, इन सब में ये भी एक उसूल है कि हम
कैसे वोट दें, किसे वोट दें, वोट दें। वोट देना भी ये सियासी हमारे मुल्क का उसूल है, कानून है। तो हम कौमी जिम्मेदारी निभा रहे हैं वोट के ज़रिए से। तो अगर वोट नहीं दिया जाएगा, गफलत बरती जाएगी, तो इज्तिमाई तौर पर मिल्लत का नुकसान होगा, कौम का नुकसान होगा। कौमी फरीज़ा अदा नहीं किया जाएगा तो पूरी कौम को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। चुनांचे देख लीजिए, मुजरिमाना सियासत, फ़िरका परस्ती वाली सियासत क्यों हो रही है? कौमी फरीज़ा अदा न करने की वजह से हो रही है। मुल्क को सेकुलर किरदार के लिए खालिस रखना चाहिए, और जो लोग चढ़ते सूरज के परिस्तार न हों बल्कि हक़ और सच्चाई की तरफदार हों, ऐसे लोगों का ख्याल रखें। मौजूदा हालात में मुकम्मल ईमानदार, पाक व साफ़ किरदार के हामिल सियासी लीडर तलाश करना जूए शीर लाने से कम नहीं है। जंगल में मछली पकड़ना जिस तरह दुश्वार है, वैसे सियासी लीडरों के अंदर ये सिफ़ात मिलना भी मुश्किल है। और लेकिन इस मौके पर शरीयत का उसूल यह है कि जहाँ बेहतर मैसर ना हो वहाँ निस्बतन कम ख़राब का इंतखाब कर लिया करें। चुनांचे तफसील से गुफ्तगू आ चुकी है कि जहाँ फ़िरका परस्त शख्स ना हो, निस्बतन सालेह किरदार का हामिल हो, कम अज़ कम वो 2 शर में से कमतर दर्जे का शर का हामिल हो, उसका इंतखाब किया जाए। हम ये ना सोचें कि भाई सही शख्स जब तक नहीं मिलेगा हज़रत उमर जैसा तब तक हम वोट ना डालेंगे। हम वैसे नहीं हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का इंतज़ार करें। अल्लाह ना करे हम उस इंतज़ार में रहेंगे तो सबसे पहला कोड़ा हम पर पड़ेगा। और जहाँ बहुत से लोग दीन को सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक महदूद रखते हैं, वो इसको वोटिंग को दीनी फरीज़ा नहीं समझते हैं, वोटिंग को एक इबादत नहीं समझते हैं, उसे एक सियासी नौयत से सोचते हैं। इस वास्ते नमाज रोज़ा ज़कात और मस्जिद की आबादी ये सब तो सवाब के काम है, लेकिन वोट डालने से कौन सा सवाब और नेकी मिलने वाली है। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सियासत का दीन नहीं दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने सियासत का दीन नहीं दिया, सहाबा और ताबईन और अंबिया ने क्या सियासत नहीं फरमाई। गो के उस दौर की सियासत इस दौर की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हम बताएं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर की तिजारत और इस दौर की तिजारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बिल्कुल फ़र्क है। क्या हम तिजारतें नहीं कर रहे हैं? क्या हमारी पूरी तिजारतें 100% इस्लामी उसूलों पर हैं? क्या हमने कभी तिजारत इस वास्ते करना बंद कर दिया कि जब तक इस्लामी उसूलों पर तिजारत दुकान में मार्केट में नहीं होगी उस वक्त तक हम कोई माल नहीं बेचेंगे और नहीं ख़रीदेंगे? फुटपाथ पर लगाए हुए ठेलों से हम ख़रीदारी करते हैं जबकि वो मकरूह तहरीमी है। तो कितने ऐसे मसाइल हैं जो उस दौर की तरह नहीं हैं, लेकिन इस दौर के हिसाब से जितना भी है वो भी ज़रूरी हैं। तो फिर हम ये तसव्वुर करना कि उस दौर की सियासत नहीं है तो इस दौर की सियासत का हम क्या लिहाज रखें, ऐसा नहीं है। हर दौर के लोगों को उस दौर के अहकामात का मुकल्लफ बनाया गया है। इसलिए बाज़ लोग ये समझते हैं कि सियासत एक हार जीत का खेल है, कोई हारता है कोई जीतता है, हमें उससे क्या लेना देना नहीं है, क्या लेना देना है। हरगिज़ ना समझे, ये हार जीत का खेल नहीं है, ये 5 साल के नसीबे का खेल है कि 5 साल तक किसके हक़ में मुल्की लिहाज से, इंतज़ामी लिहाज से क्या फ़ैसले होंगे, जिसको भुगतना पड़ता है। ये वो खेल हमारे हाथों में सिर्फ 5 साल में एक बार आता है। और बाज़ लोग ऐसा भी ख्याल करते हैं कि लाखों लोग हैं वोट देने के लिए, करोड़ों लोग वोट दे रहे हैं, हर एक के पास वोटर रेडी है, सब लोग वोट की अहमियत बयान कर रहे हैं। अगर मैं एक शख्स वोट नहीं दूंगा तो फिर क्या जाने वाला है। इसलिए मैं सो जाता हूँ, आज छुट्टी का दिन है, आज बेहतरीन मंदी बना के खाएंगे, बिरयानी बना के खाएंगे, बच्चों के साथ कहीं फार्म हाउस जाएंगे, ससुराल जाएंगे, कहीं कब्रस्तान जाएंगे, मज़े करके आएंगे, क्योंकि आज फ्री छुट्टी मिली है, सुबह से ही घूम के आएंगे। ऐसा हरगिज़ मत सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोच रहे हैं बहुत से बेवकूफ़ ऐसा सोच रहे हैं। तो फिर बेवकूफ़ों की एक जमात शहर छोड़कर जंगल और क़ब्रस्तान आबाद करने के लिए निकल जाएगी। फिर जब इलेक्शन के बाद वो वापस आएगी, ये आबादी भी जंगल और क़ब्रस्तान बन चुका होगा, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे हज़ारों लोग सोच रहे हैं। तभी तो दुनिया सुधरने के लिए और फिर इसे उस मुआशरे की इस्लाह इस वास्ते नहीं हो रही है कि मेरे एक आदमी के सुधर जाने से क्या होने वाला है, मेरे एक आदमी के झूठ छोड़ने से क्या होने वाला है, मेरे एक आदमी के सूद छोड़ने से, रिश्वत छोड़ने से क्या होने वाला है। हज़ारों लोग ले रहे हैं, हर शख्स यही बोलकर ना झूठ छोड़ने तैयार, ना रिश्वत छोड़ने तैयार, ना सूद छोड़ने तैयार। तो फिर बताइए समाज के अंदर से बुराइयां ख़त्म कैसे होंगी।
मैं ये अपने ऊपर लाजिम कर लूँ, मुझे वोट डालना ज़रूरी है, चाहे पूरी दुनिया ना डाले। मुझे मुकल्लफ बनाया गया है, मुझे वोट डालने का हुक्म दिया गया है कि 15 साल हो जाए तो नमाज फ़र्ज़, 18 साल हो जाए तो वोट फ़र्ज़, तो मुझे वो फ़रीज़ा अदा करना है, चाहे कोई और करे या ना करे। क्या हम ऐसा करते हैं कि कौन ढंग के कपड़े पहन रहा है, इस वास्ते मैं बेढंगे कपड़े पहना हुआ हूँ। कौन शख्स ऐसा है जो साफ़ सुथरा पाकी सफाई का एहतमाम कर रहा है, इस वास्ते मैं भी गंदगी लिए फिर रहा हूँ। कौन शख्स ऐसा है जो अच्छे मकान में या अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, इस वास्ते मैं भी घटिया किस्म की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो इस वास्ते हरगिज़ ये ना सोचें कि मेरे एक वोट डालने से क्या होता है। मामूली गफलत भी इस वक्त की बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकती है। इसलिए दियानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ ये फ़रीज़ा अंजाम देने की कोशिश करें। एक वक्त की बददियानती, एक दिन की गफलत आपको महीनों मिलेंगे, सालों मिलेंगे घूमने फिरने के लिए, लेकिन एक दिन की गफलत 5 साल का नुकसान का पेशकीमा बन जाती है और ज़रिया बन जाती है। ऐसे ही बाज़ हज़रात ये सोचते हैं कि अगर नाअहल को वोट देना गुनाह है तो हम कौन से पाकबाज हैं। सही आदमी को वोट देना गुनाह है तो हम कौन से गुनहगार हैं। हम भी गुनहगार, हम भी नाअहल, वो भी नाअहल, तो हम सुबह से लेकर शाम तक बेशुमार गुनाह कर रहे हैं। अगर हमारी गुनाहों में से एक की फहरिस्त में एक और गुनाह का इजाफा हो गया कि हमने नाअहल को वोट दे दिया, तो क्या होने वाला है। लेकिन याद रखिए, ये सब नफ्स की मक्कारियाँ हैं, शैतान का धोखा है। पहली बात तो है कि अगर इंसान हर गुनाह का इर्तिकाब ये सोच कर करे कि मैं इतने गुनाह कर रहा हूँ, एक और गुनाह कर लिया तो क्या होगा, तो फिर इंसान कभी गुनाह से नहीं बच सकता, इंसान कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। वहाँ हमें यह सोचना चाहिए थोड़ी देर के लिए, कोई शख्स थोड़ी सी गंदगी में मुलव्वस हो जाए। समझिए कि आप कोई रास्ते से चल रहे थे, वहाँ पर जानवरों का, इंसानों का की गिलाज़त पड़ी हुई थी, गंदगी पड़ी हुई थी, किसी ने पैखाना किया हुआ था। चलते चलते आपके चप्पल से पैखाने का एक छींटा उड़कर आपके कुर्ते पे पड़ गया या 2-4 छींटे पड़ गए, तो फिर उस मौके पर अक्लमंदी यह है कि आहिस्ता से किनारे होकर उस कपड़े की गंदगी को धो लें, या ये सोचें कि भाई अब इतने छींटे तो पड़ ही गए हैं, अब क्या लिहाज रखें। इस वास्ते यहीं इस पूरे गंदगी में मैं लेट कर लुत्फ़त होकर थोड़ा सा उधर से गिलाज़त उठा के मुंह पे लगा लूँ, थोड़ा उधर से उठा के चख के देख लूँ, थोड़ा उधर से उठा के पेशानी पे लगा लूँ। ऐसी सोच होती है किसी के अंदर। गंदगी जितनी भी मुझे लग गई है मैं उससे पाक होने की कोशिश करूँगा, या ये सोचूंगा कि इतना तो गंदा हो ही चुका हूँ और गंदा हो जाऊँ, तो फिर इंसान पाक कैसे होगा। फिर ऐसे ही वोट के सिलसिले में हरगिज़ ना हो कि हम नाअहल को देते हैं तो हम अहल कहाँ से तलाश करें। हम ये नहीं कह रहे हैं, हमारे अकाबिर ये नहीं कह रहे हैं कि आपको जब तक हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ना मिले उस वक्त तक वोट ना दो। हमारे अकाबिर ये नहीं कह रहे हैं कि जब तक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ना आए उस वक्त तक वोट ना दो। हमें अच्छे और बुरे के फ़र्क के साथ वोट नहीं देना है, बल्कि 2 बुरे इंसानों में से कौन कम बुरा इंसान है उसे वोट देना है। अच्छे इंसान नहीं मिलेंगे, बिलखुसूस मौजूदा सियासत में। जो दूसरे के मुकाबले में किसी ना किसी दर्जे अच्छा है, उसका इंतखाब का ये मौका है। और बाज़ लोग ये सोचते हैं कि भाई लंबी कतार में खड़े होने का वक्त कहाँ है, इसलिए पूरा दिन घर में खाली बैठे रहते हैं, छुट्टी को बहाना बनाकर तफरी करते रहते हैं, सारा दिन खेल की नज़र कर देते हैं। जाहिर सी बात है, एक दिन अगर छुट्टी मनाओगे तो 5 साल कैद की ज़िंदगी जीना पड़ेगा। एक दिन अगर छुट्टी मनाओगे तो 5 साल अपने हुकूक के लिए भीख मांगना पड़ेगा। ये वक्त है बादशाह गर बनने का। हम किसी को बादशाह बना सकते हैं और किसी को बादशाह से उतार सकते हैं हमारे अपने एक वोट की वजह से। हरगिज़ कोई शख्स ये ना समझे कि एक वोट से क्या होने वाला है, लाखों लोगों के वोट एक तरफ, मेरा एक वोट तरफ। हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई आदमी 1 किलो सेब खरीदने के लिए गया, उसमें एक पल्ले में 1 किलो का बाट रखा गया पत्थर, और दूसरे पल्ले में सेब 2, 3, 4 रखे गए। पल्ला अभी भारी नहीं हुआ, 5वां सेब जब रखा गया तो सेब वाला पल्ला भारी हुआ और ये पत्थर वाला पल्ला आहिस्ता से ऊपर हो गया। तो आप बताइए, वज़न जो आया है, आपका एक सेब पल्ले को झुका सकता है, आपका एक सेब पल्ले को झुका सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरे एक सेब से ही पल्ला झुकेगा, बाकी 4 सेब को हटा दो। जाहिर सी बात है फिर वही बात होगी।
कहना यह है कि एक से भी कामयाबी और नाकामी का ज़रिया बन सकता है। इस वास्ते हरगिज़ ये ना समझें कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आप तारीख़ में देख लीजिए, अगर ऐसी बात है कि एक वोट से क्या होने वाला है, तो फिर अगर पार्लियामेंट में हिंदी और उर्दू ज़बानों की वोटिंग के मौके पर एक वोट अगर उर्दू ज़बान की तरफ मिल जाता तो आज हिंदुस्तान की ज़बान हिंदी होने के बजाय उर्दू ज़बान कहलाती। उर्दू ज़बान की मिठास एक वोट की कमी की वजह से हुई है। जहाँ पर तमाम दफातर में वोट ख़त्म, उर्दू ख़त्म की जा रही है, स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटीज़ से उर्दू ख़त्म की जा रही है। उर्दू स्कूलों में टीचर्स की कोई हैसियत और वक़ात ही नहीं है, बल्कि उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान की ज़बान तस्लीम करने तक भी तैयार नहीं है। एक वोट की कमी की वजह से ये सिलसिला इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार होते आया है। और आप याद होगा आपको कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी महज एक वोट कम होने की वजह से पसंदीदा लीडर मुतज़िल मिजाज होने के बावजूद भी हार गए थे। 2004 में कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात में दो पार्टियां आपस में सियासत के लिए मैदान में आईं, तो एक लीडर को 40,751 वोट आए और दूसरे लीडर को 40,752 वोट आए। तो 40,752 वोट, एक वोट की वजह से 2004 में सियासी लीडर का असम्बली की सीट उसने जीती है जनता दल पार्टी के एक शख्स ने। आपको ये भी याद होगा कि 2003 में राजस्थान में कांग्रेस की रियासत के मौके पर, जहाँ पर रियासत के वोटिंग के मौके पर कड़ी मेहनत के बाद 2008 के असम्बली इलेक्शन में बस 10 वोट की बुनियाद पर मेहनत करने वाली पार्टी ने भी वोट हार गए थे 10 वोट की बुनियाद पर। और इसी तरह राजस्थान के एक असम्बली हलके में 2008 ही की रिपोर्ट है कि वहाँ पर दो पार्टियों में से एक शख्स को सिर्फ एक वोट की वजह से हारना पड़ा। चुनांचे 62,216 वोट एक शख्स को आए और जोशी नामी शख्स को 62,215 वोट आए। तो इस शख्स ने सिर्फ एक वोट से अपनी कुर्सी हारी थी। ऐसे ही 1998 में 1998 में वहाँ पर उस मौके पर भी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे। अगले साल 1999 में यहाँ हुकूमत हारी गई है सिर्फ 2 वोट की वजह से। ऐसे दसियों वाक़यात ऐसे हैं जहाँ पर उलमा ने बड़ी तफसील से लिखा है कि राजस्थान के इलाके की बात है कि एक वोट से वो शख्स अपनी कुर्सी हार के आया। जब बीवी से तबसरा होने लगा कि एक वोट की वजह से हमारी पार्टी हार गई, फिर बीवी से पूछा क्या तुमने वोट दिया, तो बीवी ने कहा मैंने वोट नहीं दिया है। एक बीवी उसकी वोट दे देती तो फिर ये पार्टी जीत सकती थी, यानी वो गालिब आ सकती थी। एक मौके की कर्नाटक की रिपोर्ट है कि इलेक्शन के मौके पर उसने अपने ड्राइवर को, अपनी फैमिली को कहीं काम के लिए, ज़रूरी काम के लिए भेज दिया। घर के फ़र्द, ड्राइवर और अपनी फैमिली, बीवी और बेटी, इन 3 के वोट नहीं मिले। इन 3 वोटों की वजह से इलेक्शन हारना पड़ा कर्नाटक में। साबिक़ में माजी की तारीख़ है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने एक वोट की हैसियत ना जानें, उसे हम यूँ समझें। मिसाल देने के लिए समझाया जाता है, एक बादशाह ने ऐलान किया कि आप लोग फ़लाँ टंकी में हर शख्स 1-1 लीटर 1-1 लोटा दूध ला कर डाले। हर शख्स ने समझा कि भाई मैं एक आदमी अगर दूध नहीं डालूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। हर शख्स यही समझकर जब दूसरे दिन देखा गया तो पूरी टंकी में पानी ही था, दूध का 1 लीटर 1 लोटा भी दूध नहीं था। क्योंकि हर शख्स यही सोच रहा है मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे एक वोट से क्या होगा। ये क्यों नहीं सोचते कि मुझे एक वोट देना है, क्या मैं एक भी नहीं दे सकता? क्या मुझे रोज़ाना वोट पूछा जा रहा है? क्या मुझसे सुबह में 5 मरतबा वोट पूछा जा रहा है? क्या मुझे हर हफ्ते वोट पूछा जा रहा है? मुझसे 5 साल में एक बार वोट पूछा जा रहा है, क्या मैं वो एक वोट भी नहीं दे सकता? ये क्यों सोच पैदा नहीं होती है? ख़वातीन की भी जिम्मेदारी है कि इस मौके पर वोट देने में हरगिज़ कोताही न करें। हमारे मुल्क में मर्दों को जितना हक़ है वोट देने के सिलसिले में, औरतों को भी इतना ही वोट देने का हक़ हासिल है। इस्लामी नुक्ता नज़र से इलेक्शन में औरत उम्मीदवार तो नहीं बन सकती, अलबत्ता अगर हिंदुस्तान में ख़वातीन के लिए सीटें मुख्तस कर दी जाएँ तो यहाँ के खुसूसी हालात के
ऐसे बन जाएंगे इसके सिवा कोई चारेकार ना हो, तो उस वक्त मुसलमान अपने उलमा से पूछ कर रहबरी हासिल करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वोट देने के सिलसिले में औरत को भी वही हुक्म है जो मर्द को है। यानी जिस तरह मर्द को अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक जाकर वोट देना फ़र्ज़ है, इसी तरह औरत को भी अपने घर से निकलकर पर्दे की रियायत करते हुए पूरे शरई पर्दे के साथ अपने महरम के साथ बाहिफाजत पोलिंग बूथ जाकर वोट डाल के आना इस पर भी फ़र्ज़ है। हमने बहुत कम अपने घर की औरतों के वोट रेडी बनाए हैं, बहुत कम अपनी घर की औरतों को वोट डालने के लिए बाहर निकाला है। उसे दीनदारी के ख़िलाफ़ समझते हैं। वो पार्टियों में जा सकती है, तकरीबों में जा सकती है, फंक्शनों में जा सकती है, रसूमात में जा सकती है, शॉपिंग के लिए जा सकती है, आउटिंग के लिए जा सकती है, तमाम दूसरे काम हो सकते हैं, हत्ता कि वो कॉलेजेस भी पढ़ा सकती है, जॉब भी कर सकती है, कंपनी भी संभाल सकती है। लेकिन वोट डालने के लिए हमें ख्याल आता है कि क्या औरत पर भी वोट डालना फ़र्ज़ है? जब वोट डालना गवाही है तो क्या औरत के हक़ में गवाही का हुक्म नहीं है? औरतों की बात नहीं चलती है घरों में? क्या औरत सिफारिश नहीं कर सकती? औरत अमानत के मुस्तहिक तक नहीं पहुंचा सकती? औरत किसी बात का मशवरा नहीं दे सकती? औरत कौमी फ़रीज़ा अदा नहीं कर सकती? औरत जिस तरह तरीक़त और तसव्वुफ़ की बैत लेती है, वैसे क्या औरत सियासी बैत नहीं ले सकती? जाहिर सी बात है ये सब अहकाम उसके लिए भी बराबर हैं। और जहाँ एक मसला यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि बहुत से वो लोग जो आज़ादी निस्वां का नारा लगाते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि 1400 साल पहले अल्लाह ने कुरान मजीद में औरतों को भी गवाही देने का हकदार करार दिया है कि औरतों की भी गवाही कबूल की जाएगी। गो के मर्दों के मुकाबले में कम दर्जे होती है, उनकी अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की रियायत करते हुए, उनकी जहनी सतह की रियायत करते हुए, उनकी जज्बात का लिहाज करते हुए, लेकिन उनको गवाही का हकदार शुमार किया है शरीयत ने। लेकिन इस्लाम पर एतराज़ लगाया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि औरतों को उनका हक़ नहीं दिया जाता, औरतों को पीछे रहे। 1400 साल पहले इस्लाम ने औरत को मर्द की तरह गवाह बनने के अहल माना है इस्लाम ने। और जबकि दुनियावी तारीख़ में अमेरिका की भी रिपोर्ट है कि 1920 से पहले औरतों को वोट का कोई हक़ हासिल नहीं था। अमेरिका में भी 1920 में अमेरिका में वोट देने का हक़ औरतों को दिया गया। नॉर्वे में 1913 में औरतों को वोट देने का हक़ दिया गया। नॉर्वे में 1913 से पहले औरत को वोट देने का हक़ हासिल नहीं था। बरतानिया में 1918 में औरत को वोट देने का इख्तियार दिया गया, उससे पहले बरतानिया में औरत को वोट देने का इख्तियार हासिल ही नहीं था। ऐसे दसियों ममालिक ऐसे हैं जिनमें औरतों को हुकूक दिए नहीं गए थे, वहाँ से ये शुरू हुआ है। और इस्लाम तो 1400 साल पहले औरतों को यह हक़ दे के रखा है कि ये भी गवाही दें, ये भी वोट देने का वक्त आए तो वोट दें। हत्ता के उलमा ने यहाँ तक लिखा है कि औरत अगर घर में शोहर के इंतकाल होने की वजह से या तलाक़ लेने की वजह से इद्दत गुजार रही हो और दौरान इद्दत उसे घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन वोटिंग आ जाए और इलेक्शन का दिन आ जाए तो इलेक्शन के मौके पर वह औरत इद्दत की हालत में भी घर से बाहर जा सकती है, बल्कि उसे जाना चाहिए और वोट डाल के आना चाहिए। इतनी अहमियत है वोट की। हत्ता कि अगर बीमार है कोई शख्स, एतकाफ़ में बैठा है कोई शख्स, हॉस्पिटल में है, उसे अगर आधे घंटे के लिए डिस्चार्ज करके लाया जा सकता है वोट डालने के लिए, तो भी उसे आना चाहिए। ऐसी शदीद बीमारी जो मर्ज़ बढ़ा सकती है, जानलेवा हो सकती है, वहाँ उसे माजूर समझा जाएगा। आर्जी सर में दर्द है, पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, इस बहाने से अगर सो जाएगा तो फिर 5 साल का ऐसा दर्द होगा कि फिर कभी डिलीवरी नहीं हो सकती। ऐसे दर्द होंगे कि फिर कभी रिहाई नहीं हो सकती, सुकून नहीं मिल सकता फिर। चुनांचे वोटिंग के सिलसिले में चंद ज़रूरी बातों पर अपनी ये बात मुकम्मल होती है। पहली बात तो यह है कि देखिए, वोट एक से ज़ायद यानी बोकस वोट डालना हरगिज़ जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है। नाअहल शख्स को वोट डालने से नाअहल शख्स को वोट डालने के लिए झूठ बोलना हरगिज़ जायज़ नहीं है। यानी उसे वोट डालने के लिए नहीं, ये साहब बहुत अच्छे हैं, इनको डालो, फलां करो, तरफदारी करना, घर घर जाकर तश्कील करना हरगिज़ जायज़ नहीं है। वोट डालने से वालिदैन को मना करने का भी हक़ नहीं है। वोट डालने से शोहर को अपनी बीवी के सिलसिले में मना करने का हक़ नहीं है कि अगर बीवी वोट डालने जा रही है तो शोहर मना करे। शोहर को मना करने का हक़ हासिल नहीं, वालिदैन को मना करने का हक़ हासिल नहीं, वो अपना फ़र्ज़ अदा करने जा रही है। बीवी वोट की कीमत लेकर मस्जिद में रकम लगाना गुनाह कबीरा है। वोट डालने के पैसे जो मिलते हैं वो लेकर मस्जिद को दे दिए, हरगिज़ जायज़ नहीं है। सवाब अपनी मेहनत के पैसे से हासिल होता है, हराम के पैसे से सवाब हासिल नहीं होता है। इसलिए वोट की रकम लेकर मस्जिद में लगा देंगे,
वाशरूम बना देंगे, फलां कर देंगे, बिल्कुल नाजायज़ है। नाअहल को वोट देने का वादा करना भी जायज़ नहीं है, साफ मना कर दिया जाएगा। फ़िरका परस्त और इस्लाम दुश्मन पार्टियों को वोट देना हराम है। फिर दोबारा सुन लें, फ़िरका परस्त और इस्लाम दुश्मन पार्टियों को वोट देना हराम है, इसे याद रख लीजिए। ख़ानदानी, इलाकाई, मजहबी हम पेशा होने की वजह से वोट को तकसीम करना जिससे दुश्मन जीत जाए, ये नाजायज़ अमल है, ये उम्मत को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये नाअहल शख्स को गवाही देने का जो गुनाह होता है, वो सारे गुनाह अपने ख़ानदान का है, अपने इलाके का है, अपनी बिरादरी का है, अपने पेशे का है। इस बहाने से अंसारी है, अजीज़ी है, उस्मानी है, फ़ारूक़ी है, गुज्जर है, ये सोचकर हर नाअहल शख्स को 400-500 के वोट मिल रहे हैं, उधर दुश्मन कामयाबी की रेड़ लगा रहा है। और ये भी याद रखें कि वोटिंग का दिन मालूम और मुतय्यन हो जाने के बावजूद वोट डाले बगैर ऐसे काम के लिए सफ़र करना जो बाद में भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है, फिर भी हम वोट छोड़कर सफ़र कर रहे हैं, ये नाजायज़ है। हत्ता कि ये भी याद रख लें, किसी दीनी तकाज़े से, किसी दावत व तबलीग के तकाज़े से, किसी जलसे के उन्वान पर या उम्रे के उन्वान पर या सफ़र हरमैन के उन्वान पर, किसी भी उन्वान पर वोटिंग का दिन मालूम होने के बावजूद भी नफिल काम, नफिल इबादत या ऐसा दुनियावी काम जो बाद में भी हो सकता है, ये उस दिन के फरीज़े को छोड़ कर अदा करना ये गुनाह है, ये दुरुस्त नहीं है। और हालत एतिकाफ़ में भी वोट डालने के एहतमाम का हुक्म है। वोट डालने के बाद वोट जो स्याही नाखून पर लगाई जाती है, वो स्याही नापाक नहीं है, उससे वज़ू भी दुरुस्त होता है, उससे गुस्ल भी दुरुस्त हो जाता है। और बीमार आदमी अगर सहूलत से पोलिंग बूथ तक पहुंच सकता है तो ज़रूर उसे वोट डालने के लिए आना चाहिए। बूढ़ा शख्स जिसे शेख फ़ानी कहा जाता है, चलना मुश्किल हो, अगर वो व्हीलचेयर पर या 2 आदमियों के सहारे से पोलिंग बूथ तक पहुंच के वोट डाल सकता है तो डालने की कोशिश करे। और अगर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि नहीं आ सकता तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी सहूलत फ़राहम की गई है कि उसका वोट घर पर आकर लिया जा सकता है, तो उसका इंतज़ाम पहले से करने की कोशिश करे। बैरून मुल्क से मुल्क में आने का निज़ाम वोटिंग के दिनों में बना लेना बड़ी अक्लमंदी की बात है कि अगर आप अपनी छुट्टियां ऐसे मौके पर लेते हैं कि जिसमें वोटिंग होती हो, वैसे मौके पर आप अपने गांव की और अपने शहर की और अपनी फैमिली की के साथ यहाँ पर छुट्टियां गुजार भी लें और वोट भी डाल दें, ये बड़ी अक्लमंदी की बात होती है। आपके लिए मुस्तकबिल में और आपका वोटर कार्ड भी महफूज रहेगा, आपका यहाँ वोट शुमार किया जाएगा और बहुत सी चीज़ों में यानी एक बड़ा फिरासत वाला काम आपने किया, यह आपके हक़ में होगा। वोटिंग के लिए ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, मदरसा और कंपनी से छुट्टी मिलने के बाद भी वोट डाले बगैर तफरीह का दिन बनाना नाजायज़ और हराम है। मस्जिद और मदरसे वालों को अपने महल्ले और मुताल्लिकीन के वोटर आईडी बनवाने के लिए जगह देने से मना करना मुल्क और मिल्लत से बगावत और नादानी है। यानी आपके महल्ले के वोटर आईडी बनाना है, हमें मस्जिद के सहन में जगह दीजिए, मस्जिद शरई में नहीं, मस्जिद उर्फ़ी में सहन में जगह दीजिए, सीढ़ियों के पास हम काउंटर लगाएंगे। या आपके मदरसे का सहन इतना बड़ा है कि 4-4 एकड़, 2-2 एकड़, 1.5-1.5 एकड़ पर मदरसा बना हुआ है, इतना बड़ा मैदान है, वहाँ पर हम लोगों के लिए वोटर आईडी बनाने के लिए काउंटर लगाना चाहिए। नहीं, ये सियासी अमल हो जाएगा, आपको जगह देंगे तो फलां पार्टी आएगी, आपको जगह देंगे तो फलां पार्टी आएगी। अल्लाह के बंदो, अगर इसमें शऊर से काम नहीं लिए तो मदरसा आग में आग लग जाएगी मदरसे को। नफरत और फ़िरका परस्त ताकतों की आग उसे भस्म कर देगी। सिर्फ वोटर आईडी बनाने के लिए जगह देने को समझ रहे हैं ये सियासी काम है, ताज्जुब की बात है। वहाँ किसी पार्टी की तरफ से अगर कोई शख्स आ रहा है तो वो बात महल नज़र हो सकती है। पब्लिक सेवा करने वाले, सोशल वर्क करने वाले, वो अगर वोटिंग कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम मस्जिद और मदरसे वाले इस बात का भी लिहाज कर लेते, ये भी खिदमत कर लेते कि हम मुसलमानों के वोटर आईडी बनवाएं ताकि हमारे मुसलमान ये फ़रीज़ा अदा कर सकें। दीनी लिहाज से भी कितना बड़ा काम है, तो फिर लोगों के दिल हमारी तरफ माइल होते, हमारे हक़ में वो सोचते कि ये सिर्फ मदरसा चंदे और पैसे के लिए नहीं है, ये मस्जिद सिर्फ चंदे और अपने ज़रूरी कामों के लिए तश्कील नहीं करते हैं, ये हमारे मफादात भी सोचते हैं, ये हमारी खैर के लिए भी बेचैन रहते हैं। तो ये चंद बातें हमें वोट की शरई हैसियत से मुतालिक जो बहुत ज़रूरी और अहम थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले 2024 के इलेक्शनों को मुल्क, मिल्लत और मज़हब के लिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए बहुत ही बेहतर इनकलाब, कामयाबी, कामरानी का ज़रिया बनाए और अल्लाह ताला अकाबिरीन की इन मेहनतों को और इस होने वाले इलेक्शन को मुसलमानों की, मुल्क की कामयाबी का ज़रिया बनाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।